हेलो, हाय, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूनिवर्स। कैसे हो आप लोग? चलिए बिना कुछ देरी के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें लंदन के एक घर को दिखाया जाता है। उस घर में लगभग 4 लोग रहते थे, जिसमें एक टॉमबॉय था जिसका नाम वी शियाओ था। दूसरी एक गर्ल थी जिसका नाम तियन था, और ये दोनों ही सेम एज के थे, 20 ईयर्स के थे। और एक पर्सन था, ये एक मिस्टीरियस है। मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। और ये कब लगभग 25 ईयर्स का है 25 ईयर्स का है। और ये इन दोनों का बड़ा गगा है और इन दोनों के साथ ही रहता है। और एक और पर्सन है जो लिटिल सा किड है, यानी कि लिटिल बेबी बॉय है। वो 3 ईयर्स का है, उसका नाम वो यंग है। वो भी इन दोनों के साथ ही रहता है। अब ये पर्सन यानी मिस्टीरियस पर्सन है, ये बेबी कौन है ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी पहले हम विशियाओ और तियन के बारे में जान लेते हैं। विशियाओ और तियन ये दोनों मैरिड कपल है और ये दोनों ही एक दूसरे से कॉलेज स्कूल टाइम से ही प्यार करते थे। लेकिन इन दोनों एक दूसरे को कभी बताया नहीं, क्योंकि इन दोनों को ही डर लगता था एक दूसरे को कहने में। इन्हें लगता था कि वो शायद बॉयज़ में इंटरेस्ट है, अगर मैंने कह दिया तो हमारी दोस्ती भी टूट जाएगी। इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया और ऐसा ही अपने फ्रेंडशिप के साथ ही रहने लगे। ऐसे ही लगभग उनका स्कूल टाइम भी बीत जाता है। अब कॉलेज लाइफ उन लोगों की स्टार्ट हो जाती है। कॉलेज टाइम भी धीरे धीरे बीतना स्टार्ट हो जाता है। ये विशाओ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और तियन वो भी बहुत ब्यूटीफुल थी। वो क्यूट सी बेबी की तरह थी। और तियन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। सच में वो यार बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। वो किस टाइप की दिखती थी वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, जिससे आप शॉक हो जाओगे। तो आगे देखते हैं। ऐसा ही टाइम बीतते बीतते इन लोग का कॉलेज लाइफ ही बीत जाता है। बीतने का यानी कि इन लोग का कॉलेज टाइम भी ख़त्म होने लगता है। कॉलेज के लास्ट ईयर में तियन को एक बॉय अगर प्रपोज करता है। तियन तो मना ही करने वाली थी, यानी तियन तो मना ही करने वाली थी। श्याओ साइड में हो सब कुछ देख रही थी और वो बहुत ज़्यादा ही जेलस हो रही थी। तियन आती है और श्याओ आती है और तियन का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाती है तानते हुए, और ले जाकर एक स्टोर रूम में पिन करती है और कहती है ये क्या था, तुम ये क्या कर रही थी? तो इस पर तियन कहती है वो शिजिया मैं कुछ नहीं कर रही थी। वो उसे फ़िलहाल शिजी ही बुलाती है। वो इसे ज़्यादा नहीं कुछ दिन की ही बड़ी है, इसी वजह से वो उसे शिजी या गगा भी बुला लेती है, क्योंकि वो टॉम बॉय टाइप की रहती है, इसलिए वो उसको गगा शिजी दोनों ही बुला लेती है। तो उसको कहती है शिजी कुछ नहीं, मैं तो बस मना ही करने वाली थी। तो शिया कहती है बिल्कुल, शियाओ कहता है बिल्कुल तुम उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो फाइनली उसे बोल ही देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर तो तियन शॉक्ड हो जाती है, मगर बहुत ज़्यादा ही खुश होती है, क्योंकि वो भी तो उसे प्यार करती थी। इसलिए वो हाँ करती है और तियन शियाओ को हक कर लेती है और बहुत रोने भी लगती है। कहती है शिजी मैं भी आपसे बहुत प्यार करती थी। मैं आपसे स्कूल से ही प्यार करती थी, लेकिन मैंने आपको नहीं कहा, मुझे डर लगता था कहीं हमारी फ्रेंडशिप न टूट जाए। इस पे श्याओ कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता था, लेकिन मैंने भी इसलिए नहीं कहा। यह कहकर दोनों एक दूसरे को हक करती है और दोनों एक दूसरे को पैशनेट सा किस करती हैं। उसके बाद इन दोनों रिलेशन में रहने लगते हैं। कुछ समय बाद तियन की फैमिली को पता चलता है कि उनकी बेटी एक टॉम बॉय से प्यार करती है। इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हो जाते हैं तियन से और उस पर चिल्लाते हैं, उसे डांटते भी हैं कि वो किसी लड़के से प्यार नहीं कर सकती, वो उससे दूर रहे। श्याओ एक अनाथ है और वो एक कैफ़े में काम करता है। वही दूसरी तरफ तियन एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और उसकी फैमिली नहीं चाहते थे कि उनका रेपुटेशन ख़राब हो कि उनकी बेटी एक लेस्बियन है, एक गर्ल से
प्यार करती है, इसलिए उनकी फैमिली उन दोनों को दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन तिन तिन मानती नहीं है, वो श्याओ के साथ ही रहती है। श्याओ भी उसे प्यार करती है, वो भी उससे दूर नहीं रहती है, दोनों साथ में ही फिर भी रहते हैं। इस वजह से तिन तिन की फैमिली श्याओ को धमकाती भी है और उससे दूर रहने के लिए कहती है और उसके जॉब पे भी निकलवा देती है। इस वजह से श्याओ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब तिन तिन को ये सब पता चलता है तो वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो अपनी फैमिली को छोड़ देती है और तिन तिन के साथ रहने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ तिन तिन जब श्याओ यानी कि श्याओ जब तिन तिन अपनी फैमिली को छोड़ कर चली जाती है तो श्याओ उसे लेकर अपने घर चला जाता है। खैर उसका ज़्यादा बड़ा घर तो नहीं था, छोटा ही सा घर था, उसी में वो दोनों रहने लगते हैं। अब उन्हें जॉब तो कहीं मिल नहीं पा रहा था, इसी वजह से श्याओ ने जो जॉब कर पैसे सेव कर रखा था उसी से अपना एक छोटा सा कैफ़े खोलता है और उसे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा तरीके से सजा लेता है। इस वजह से उसका कैफ़े अच्छा खासा चलने भी लगता है। हालांकि उसने कैफ़े में काम कर रखा था तो उसे पता था कि कैफ़े को कैसे चलाना है, तो वो कैफ़े को बहुत अच्छे से तैयार कर लेता है, यानी कि बहुत अच्छे से सजाता है। कैफ़े के ऊपर कार्टून पिकाचू यानी कि पिकाचू और क्या कहते हैं यार उसको, याद आ जाए हाँ म्याऊ माऊ माऊ नहीं यार मिकी माउस, हाँ मिकी माउस, इस सब टाइप के कार्टून्स को लगाए रहता है और नीचे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा फ्लावर्स ये सब रखे रहता है। लतराने वाला आपको तो पता ही होगा, दीवार सब पे लगाने वाला इस टाइप का फ्लावर्स रखे रहते हैं, इसे वो कैफ़े बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है और इसी कारण लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और उसमें ना कैफ़े कॉफ़ी पीने आते हैं बल्कि वहाँ पे अपनी सेल्फीज लेते वीडियोस बनाते। इस वजह से वो कैफ़े थोड़ा फेमस भी होने लगा था। इसी तरह से उनकी लाइफ चल रही थी। ओके, बैक टू द स्टोरी लाइन। उस घर में श्याओ कैफ़े जाने के लिए रेडी हो रहा था और तिन तिन उसे कह रही थी कि गगा प्लीज़ जल्दी आने की कोशिश करना, वुयोंग का बर्थडे है, आपको पता है ना, वुयोंग आपके बिना केक नहीं काटेगा और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है जब आप नहीं आते होता। तो इस पर श्याओ कहता है डोंट वरी, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। तभी हमें वो मिस्टीरियस पर्सन दिखाया जाता है जो उन दोनों का फ़िलहाल के लिए गगा है। तो वो आता है और कहता है श्याओ तुम परेशान मत हो, तुम आराम से आना, घर का सारा डेकोरेशन ये सब मैं संभाल लूँगा। तो श्याओ से कहता है थैंक यू गगा, आप है ना आपको तिन तिन हेल्प करेगी सारे काम करने में और मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। इस पर वो इंसान में आंसर देता है और श्याओ कहकर जाने लगता है। तभी तिन तिन चिल्लाती गगा 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 रुके। तो इस पर श्याओ कहता है क्या हुआ, तो तिन तिन कहती है गगा आप केक लाना मत भूलना, चॉकलेट केक। तो उस पर हाँ ठीक है मैं ले आऊँगा उस कहकर जाने लगता है। फिर तिन तिन कहती है गगा गगा गगा, फिर रुके। इस पर श्याओ चिल्ला कर यानी कि गुस्सा हो जाता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर कहता है तिन तिन मुझे जाना है, लेट हो रहा है, फिर मुझे जल्दी आना भी है, तुम क्या कर रही हो। तो इस पर तिन तिन कहती है गगा आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हो। तो इस पर श्याओ कहता है ओके सॉरी मैं गुस्सा नहीं होगा, बोलो क्या हुआ। तो तिन तिन कहती है गगा आप अपने हाथ से ही बना कर लाइएगा, आपको पता है ना कि वही को आपके हाथ का ही बनाया केक पसंद है। इस पर श्याओ कहता है हाँ ठीक है मैं अपने ही हाथ का बना कर लाऊंगा, ओके हो गया तो मैं जाऊँ। तो तिन तिन कहती है ओके गगा हो गया, बस इतना ही कहना था। श्याओ हूँ कहता है और जाने से पहले तिन तिन के फोटो पे किस करता है और उसे बाय बाय कहकर जाने लगता है और साथ में ये भी कहता है कि गगा का हेल्प कर देना, ठीक है। तो तिन तिन कहती है। उसके बाद श्याओ अपने कैफ़े के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें चाइना में दिखाया जाता है। चाइना के एक बड़े से कंपनी के एक कैबिन में एक इंसान कम से कम 9 या 10 लोग पर अपना पूरा गुस्सा का फव्वारा उस पर फूटे जा रहा था उन लोग पर, यानी कि पूरा गुस्से में तो वो आग बबूला होकर सब पर फटे जा रहा था। भाई साहब सबकी तो हालत टाइट, क्योंकि सामने वाला इंसान इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसके सामने तो ऐसे भी कोई बोलता नहीं है।
आप लोग तो समझ गए होंगे कि वो कौन इंसान है। सब पर वो चिल्लाया जा रहा था और कह रहा था तुम लोग क्या काम करते हो, मैं तुम लोगों को किस बात की पैसे देता हूँ, हाँ तुम लोगों को किस बात की मैं पे करता हूँ। 4 साल, आज पूरे लगभग 4 साल हो गए हैं, तुम लोगों ने अब तक मुझे नहीं बताया उसके बारे में। हाँ तुम लोग करते क्या हो, तुम लोग कौन सा काम करते हो कि जो अब तक इतनी छोटी सा डिटेल भी नहीं निकाल सके उसके बारे में कि वो आखिर है कहाँ। एक छोटा डिटेल भी नहीं तुमको पता चल पाया। इस पे वो लोग कहते हैं सर हम कोशिश कर रहे हैं पर हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ चले गए। हमने बहुत ज़्यादा ही कोशिश किया, ऐसा लगता है जैसे कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इस पे वो इंसान और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम लोग अपनी नाकामियाँ का इल्ज़ाम ये करके है ना बोल रहे हो कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। मैं तुम सबको मार डालूँगा, तुम लोग अच्छे से अपना काम करो। 1 हफ्ता, मैं सिर्फ 1 हफ्ता तुम लोग को दे रहा हूँ। अगर इस 1 हफ्ते में तुम लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया ना, उसके बाद तुम लोग अपना जान लेना। मैं तुम लोगों को इससे यहाँ से तो निकालूंगा, ये पूरा का पूरा कंफर्म करूँगा कि तुम लोगों को कहीं और भी कोई काम नहीं मिले और तुम सब को डिस्ट्रॉय कर दूँगा। तुम लोगों की पूरी सर्टिफिकेट पे सील लगा दूँगा कि तुम लोग को कहीं भी कुछ भी ना हो सके। वो सारे सामने जो खड़े हुए थे वो सबके सब डिटेक्टिव थे, जिस एक पर्सन को खोजने का टास्क मिला हुआ था, मगर उन लोग को वो पर्सन मिल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे आसमान निकल गया कि धरती भी निकल ली। पता ही नहीं चल रहा था उस इंसान के बारे में। इस वजह से वो लोग भी बहुत ज़्यादा ही परेशान थे। और उनके सामने वाला जो पर्सन था भाईजान, वो सब था, वो तो और ही ज़्यादा खड़ूस अकड़ू गुस्सैल, कुछ भी बोलो वो उतना ही कम है। वो लोग और ज़्यादा परेशान हो गए थे इस चक्कर में। और उस पर हाँ सिर्फ सर नीचे करके कहे जा रही थी सर हम कोशिश कर रहे हैं, बस हमें थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में उन सब पर चिल्लाया जा रहा था और सबको कहता है मेरे कैबिन से बाहर निकलो, मैं तुम सबकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मेरे कैबिन से बाहर निकलो वरना मैं तुम सबको के साथ क्या कर दूंगा मुझे खुद नहीं पता। ये कहकर वो सबको बाहर निकाल देता है। सबके सब जल्दी जल्दी वहाँ से भागते, ऐसे भागते हैं जैसे कि भाई साहब उनके पास तो आत्मा का परम आत्मा पहुँच गया हो, जैसे कि आत्मा है। वो लोग ऐसे गायब हो जाते हैं उस कैबिन से। वो इतना ज़्यादा गुस्से में था वो पर्सन कि सब चीज़ तोड़ रहा था अपने कैबिन में और चिल्लाया जा रहा था तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें लगभग 4 साल से ढूंढ रहा हूँ, तुम कब मिलोगे मुझे। और यह कहकर अपने कैबिन के कुर्सी पे बैठ जाता है और उस पर सिर टिका लेता है और गहरी गहरी सांस भरने लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था और चिल्ला रहा था। उसे सांस भी नहीं लिए जा रहे थे। सब लोग तो इतने ज़्यादा डर गए थे इसे कि उसके कैबिन में कोई जा भी नहीं रहा था। सब लोग शांति से अपने डेस्क पे बैठे काम कर रहे थे और ये सब चिल्लाना सुन रहे थे। कुछ देर बाद उस कैबिन का दरवाज़ा खुलता है और उसमें एक पर्सन की एंट्री होती है और वो कहता है लैंसन। जी हाँ, ये हमारा लैंसन था जो उन सब पे चिल्लाया जा रहा था। तो कुछ देर बाद जो उस कैबिन में आता है उसका नाम कुछ और नहीं लैंसन था। लैंसन कहते हैं लैंसन मुझे तुम्हें कुछ कहना है। नी हुसैन को कुछ पता चला है, उसने हम सबको कैफ़े में मिलने के लिए बुलाया है। यह सुनने की बस देरी थी कि लैंसन जल्दी से अपने कैबिन से उठता है और जल्दी से अपने भाई के पास आता है और उनके हाथ को पकड़ के कहते हैं गगा क्या उसे कुछ पता चल गया। इस पर लैंसन हमें सीरियल आते हैं और कहते हैं हाँ लगता है नी हुसैन को कुछ पता चला है, उसने हम सबको बुलाया है कैफ़े में मिलने के लिए। तो इस पर लैंसन जी कहता है ओके गगा हम सब कब चल रहे हैं। तो इस पर लैंसन कहता है कि हमें अभी चलना है चलो। तो लैंसन भी कहता है ओके गगा चलिए। यह कहकर दोनों के दोनों ऑफिस से बाहर निकलते हैं और कैफ़े के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद हमें कैफ़े के अंदर का सीन दिखाया जाता है। कैफ़े में लगभग 6 आदमी थे जो बैठे हुए थे कैफ़े में और 6 में से 5 इंसान एक इंसान को घूर घूर कर देखे जा रहे थे और उसके कुछ कहने का इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए हम वीडियो के लास्ट पार्ट में अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि वो कौन था जिसे वो घूर घूर कर देखे जा रहे थे और कौन है जिसे वो सब 4 साल से ढूंढ रहे हैं। तो आप लोग गेस करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना अगर कुछ गलती हो
तो वो भी बता देना। ये मेरा फर्स्ट है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे भी लगता है कि कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी शायद। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी ज़रूर करना। बाय बाय एंड लव यू।